हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अभी हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें से बहुत कुछ हम लोग पढ़ लिए हैं। और दोस्तों, अभी हम लोगों का चल रहा है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज। इसमें एक टाइप है जिसे हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं, और देखते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस, दोस्तों ऑप्टेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है वो देखते हैं। अ सेंटेंस which expresses wish, pray, curse or bless is called, यहीं पे लिख देते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक ये हुआ दोस्तों कि ऑप्टेटिव सेंटेंस किसे कहा जाता है। एक और पॉइंट देख लें, फिर इसी को समझेंगे हम लोग। इट, जो कि ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए यूज हुआ। इट स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड ends with the exclamation mark। ये जो हम लोग इसका डेफिनेशन को पहले देखते हैं दोस्तों कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है। ऑप्टेटिव सेंटेंस का अगर हिंदी समझना चाहते हैं तो इसका हिंदी होता है इच्छाबोधक वाक्य। और दोस्तों, ये इसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम लोग व्यक्त करते या एक्सप्रेस करते हैं विश को एक्सप्रेस करते हैं, या प्रे को, या कर्स को, या ब्लेस को। उसी को अगर इस तरह की बातें या सेंस किसी सेंटेंस से पता चलता हो तो उसे हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और हिंदी में देखें दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है। विश मीन्स इच्छा या शुभ कामना, अगर एक है, या शुभ कामना है। प्रे मीन्स प्रार्थना, जिसे कि दुआ भी बोलते हैं। और दोस्तों कर्स, जिसे कि बद्दुआ या अभिशाप बोलते हैं हिंदी में। और दोस्तों ब्लेस मीन्स आशीर्वाद। इस तरह से चारों में से कोई भी सेंस निकलता हो तो उस सेंटेंस को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलेंगे। इसका स्ट्रक्चर भी अलग होता है। और दोस्तों, इसमें से कोई भी जो कॉमन बात है कि कोई भी सेंटेंस एक कैपिटल लेटर, यानी उस सेंटेंस में जो पहला वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होगा। ये सभी सेंटेंस के लिए कॉमन है। लेकिन इसके लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए जो अलग है वो उसके लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क का आना मस्ट है। अब इस सिंबल को आप जिस तरह से करें कि उल्टा स्मॉल आई हो या एक लाइन हो, उसके नीचे डॉट हो, इसे जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं सेंटेंस में दोस्तों, सेंटेंस के जनरल इंस्ट्रक्शन में, कि कोई भी सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल लेटर होता है और उसका लास्ट में या तो फुल स्टॉप होगा जो आप जानते हैं, या क्वेश्चन मार्क होगा। ये दोनों हम लोग समझ लिए हैं। या एक्सक्लामेशन मार्क या मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन होगा, जो ये है। और ये इसी तरह के सेंटेंस यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है दोस्तों। अब आइए देखते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है और इसका हिंदी मीनिंग या हिंदी सेंस क्या होता है दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें एक वर्ड जो यूज किया जाता है मेनली
उस वर्ड को पहले हम लोग थोड़ा सा उसके रिव्यू को देख ले, यानी उस वर्ड से फेमिलियर हो जाए, उसके बाद हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे दोस्तों। तो वो वर्ड है हम लोगों के पास में, जो कि आप हो सकता है पहले से इससे आप परिचित या फेमिलियर हो। ये एक मॉडल वर्ब है पहले दोस्तों, ये एक मॉडल है, ठीक है, जो कि आप जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसका थोड़ा सा जनरल यूज देखेंगे, एज अ मॉडल जनरल यूज पढ़ेंगे, और इसके यूज को देखते हुए हम लोग इसके स्ट्रक्चर में इसको कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस से। तो पहले देखते हैं कि पहला यूज इसका क्या होता है। तो दोस्तों पहला यूज में का जो होता है वो पॉसिबिलिटी बताने के लिए किया जाता है, पॉसिबिलिटी। और इसमें पॉसिबिलिटी में हम लोग लिख सकते हैं इट में रेन, यानी कि बारिश हो सकती है। इट में रेन टुडे लिख सकते हैं, इट में रेन यानी कि बारिश हो सकती है। 50-50 है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। पॉसिबिलिटी बताने के लिए मे का यूज किया जा सकता है। दूसरा सेंटेंस हम लोग लेते हैं दोस्तों, ही मे कम टू मोरो। किसी के बारे में हम लोग ये बोलते हैं कि वह कल आ सकता है, ही मे कम टुमारो, या ही मे कम टुडे, वह आज आ सकता है। तो इसमें भी हम लोग जो है मे पॉसिबिलिटी है आने का 50-50%, 100% नहीं, तो वहाँ पर हम लोग मे को यूज करते हैं। और मे से रिलेटेड और हम लोग अगर देखते हैं इसी में, तो दूसरा हम लोग कर सकते हैं ही मे नोट कम टुमारो, इसमें भी दे दे दोस्तों। ये निगेटिव सेंटेंस हुआ दोस्तों कि वह कल नहीं भी आ सकता है। अब तीसरा दे सकते हैं, क्वेश्चन भी बन सकता है, मे ही कम टुमारो, क्या वह कल आ सकता है। यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होगा। चौथा भी एक जिसे हम लोग निगेटिव इंट्रोगेटिव कहते हैं, मे ही नोट कम टुमारो, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव। इस तरह से चारों तरह का सेंटेंस बनाया जा सकता है मॉडल वर्ब से। और मॉडल वर्ब का जो जनरल कंसेप्ट है दोस्तों, वो ये चारों सेंटेंस से हम लोग क्लियर पहले कर लेते हैं ताकि इससे हम लोग फेमिलियर हो जाएं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये कोई भी सब्जेक्ट हो और अगर उसके बाद कोई मॉडल आया हो, में हो चाहे कोई भी मॉडल हो, उसके बाद हमेशा ये V1 आता है दोस्तों, V1 आता है। इसको हमेशा दिमाग में रखें कि मॉडल के बाद अगर तुरंत कोई मेन वर्ब आता है तो वो V1 यानी कि बेस फॉर्म आता है। उसके बाद दोस्तों अगर नोट बनाना हो तो पहले भी बताया कि हेल्पिंग वर्ब रहे तो उसके साथ नोट को जोड़ दिया जाता है। तो मॉडल वर्ब भी एक हेल्पिंग वर्ब के तरह यूज किया जाता है, तो वहाँ पर दोस्तों नोट लगा दें। और तीसरा कि अगर क्वेश्चन करना है और हेल्पिंग वर्ब निकालना है तो मॉडल वर्ब को दोस्तों बाहर निकाल दिया जाता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन में भी नोट लगा के निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है, जिसे में पहले और नोट को सब्जेक्ट के बाद लगा दिया जाता है। इस तरह से चार तरह के सेंटेंस बन सकते हैं। इसे हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस में जो में यूज होगा उससे दोस्तों हम लोग को रिलेट करेंगे। दूसरा यूज है दोस्तों परमिशन। परमिशन लेने या देने में इसका यूज किया जाता है। जैसे कि आप हमेशा सुने होंगे, मे आई कम इन सर, यहाँ पे कोमा देके यहाँ पे
तो मे आई कम इन सर, अगर कोई स्कूल में जाते हैं, किसी से परमिशन मांगते हैं, या कहीं ऑफिस में किसी सीनियर से परमिशन मांगते हैं आने का या जाने का, तो बोलते हैं मे आई कम इन सर, तो वो एक तरह का परमिशन आप मांग रहे हैं, पोलाइट परमिशन, तो वहाँ पे मे का यूज किया जाता है दोस्तों। और ये चूंकि वहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसीलिए मे को पहले यूज किया जाता है। तीसरा यूज दोस्तों, मे जो है नेम ऑफ द 5th मंथ है, ये जानते हैं 5th मंथ, और हिंदी में इसे मई बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में मे ही बोला जाता है दोस्तों। इस तरह से 3 यूज। चौथा जो मेन यूज और जो हम लोगों का आज का टॉपिक है वो है दोस्तों, इसे इसीलिए स्टार ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का यूज किया जाता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। इस तरह से जनरल यूज देखें, और मे के साथ अगर वर्ब आता है दोस्तों, मेन वर्ब, तो V1 आता है, या मे के साथ नोट का आना होता है तो नोट उसके जस्ट बाद लगाया जाता है। और दोस्तों क्वेश्चन करना है तो मे को निकाल दीजिए, चाहे वो पॉजिटिव क्वेश्चन हो चाहे वो निगेटिव क्वेश्चन हो। और दूसरा यूज हम लोग परमिशन देखें, तीसरा मंथ का नाम है, चौथा जो है दोस्तों मॉडल वर्ब को ऑप्टेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों कि हम लोग जो टॉपिक है उसमें मे को कैसे यूज किया जाता है, और उसको हम लोग कैसे जनरल यूजेस से हम लोग उसे कंपेयर करेंगे या कोरिलेट करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं कि केस 1। केस 1 में दोस्तों अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हम लोग सबसे पहले मे को ही यूज किया जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस में, इसीलिए मे के बारे में कुछ जनरल बातें जानना जरूरी था। मे उसके बाद दोस्तों अगर पहला बात करते हैं तो गॉड को डायरेक्ट लिया जाता है। उसके बाद दोस्तों V1 प्लस अदर वर्ड, और यहाँ पर दोस्तों फुल स्टॉप ना होके ये एक्सक्लामेशन मार्क होगा, और उसको यहाँ पर से लाइन दे देते हैं दोस्तों। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग, और यही सब्जेक्ट होता है सर, और इसी को यहाँ पर समझना ज़रूरी हो जाता है। तो देखें इसको और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका मे से बनने वाले जितने भी ऑप्टेटिव सेंटेंस हैं उसमें से कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और आइए देखते हैं। तो इसमें दोस्तों इस तरह का एक केस बनता है कि गॉड को डायरेक्ट सब्जेक्ट बनाया जाता है और V1 को यूज किया जाता है। फिर अदर वर्ड्स में ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, उसके बाद एक्सटेंशन हो सकता है। लेकिन इसका पहला कंडीशन है दोस्तों कि मे का आना मस्ट है और उसी से ही शुरुआत होता है। उसका शाब्दिक अर्थ कुछ नहीं लिया जाता है, इसका बस सेंस निकलता हो कि इसमें विश किया जा रहा है, प्रे किया जा रहा है, कर्स किया जा रहा है या वो ब्लेस किया जा रहा है। तो सबसे पहला हम लोग पहला सेंटेंस और इसका हिंदी मतलब भी क्या होता है दोस्तों वो भी हम लोग देखेंगे। तो पहला सेंटेंस हम लोगों का हो सकता है मे गॉड ब्लेस यू, लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क। दोस्तों अगर इस सेंटेंस को एनालिसिस करते हैं तो हम लोग देखते ये हैं कि में जो ये है आना मस्ट है। और दोस्तों गॉड का जी हमेशा कैपिटल होगा क्योंकि वो प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन यूनिक होता है या पार्टिकुलर होता है या स्पेसिफिक होता है, जिस वजह से उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। जैसे किसी का नाम भी लिखते हैं, चाहे वो जगह का नाम लिखते हैं तो वहाँ पे फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है, चाहे वो सेंटेंस के शुरू में रहे, बीच में रहे या लास्ट में रहे। अब देखते हैं दोस्तों कि इसका मतलब क्या होता है। मे गॉड ब्लेस यू, तो इसका दोस्तों कहने का मतलब है कि ये गॉड से ही प्रार्थना किया जा रहा है, विश किया जा रहा है कि ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। इसका अगर हिंदी लिखना चाहते हैं तो लिख लें दोस्तों, ईश्वर आपको
आशीर्वाद दे। ये दोस्तों हिंदी मतलब हुआ। कहने का ये मतलब है कि आप किसी के लिए प्रे कर रहे हैं या विश कर रहे कि ईश्वर आपको या उनको आशीर्वाद दे। अगर इस तरह का आप बोलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप गॉड ही सब्जेक्ट है और ये हमेशा V1 रहेगा। और दूसरा दोस्तों, यू के जगह पे आप किसी को भी यहाँ पे रख सकते हैं। कोई भी, या तो नाउन रखें, नाम रखें किसी का, या प्रोनाउन रखें। लेकिन प्रोनाउन में याद रखें दोस्तों कि वो ऑब्जेक्टिव केस में है, होना चाहिए। क्योंकि यू जो है सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है। लेकिन अगर हम लोग दूसरे को रखते हैं, मे गॉड ब्लेस हिम, यानी कि उनको, मे गॉड ब्लेस हर, फीमेल में ही मे गॉड ब्लेस देम, यानी उन लोगों को भगवान आशीर्वाद दे। तो इस तरह से आप कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ रख सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूज ना होना चाहिए। अगर आप इस फॉर्मेट को समझ गए कि मैं होगा, फिर गॉड, फिर यहाँ पर V1 आएगा और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आएगा अगर ऑब्जेक्ट आता है तो दोस्तों। और उसका हिंदी सेंस या मतलब होता है कि भगवान किसी के लिए कुछ करे, डायरेक्ट वो सब्जेक्ट बन के किसी के लिए करे। क्योंकि जो भी आदमी के लिए आएगा, वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, वो वहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा, वो कुछ नहीं करेगा, उसके लिए कुछ किया जाएगा। इसीलिए गॉड ही सब्जेक्ट बनता है दोस्तों। और मे का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। दूसरा, एक से अगर नहीं क्लियर हुआ तो हम लोग दूसरा देखते हैं दोस्तों। दूसरा है मे गॉड हेल्प द पुअर, यानी यहाँ पर आप इससे आप समझ सकते हैं कि भगवान या ईश्वर गरीबों की मदद करे। ये यहाँ पे डायरेक्ट कोई भी इस चारों में से नहीं भी आ सकता है, लेकिन उसका सेंस कुछ निकलता हो। चारों में से कोई, या तो आशीर्वाद हो, या तो शुभकामनाएं है, या दुआ हो, या बद्दुआ हो। तो इस तरह से। लेकिन दोस्तों एक बात यहाँ पर है कि यहाँ पे हमेशा गॉड को ही रेफरेंस मान के कुछ किया जाता है या कुछ कहा जाता है। और डायरेक्ट यहाँ पर गॉड से ही रिक्वेस्ट किया जाता है, मे गॉड हेल्प द पुअर, यानी ईश्वर गरीबों की मदद करे। इस तरह से ये इसका मतलब हुआ दोस्तों। अब यहाँ पर आप हेल्प से जिसको चाहे लगा सकते हैं। मे गॉड हेल्प हिम, हर, राम, श्याम, रहीम, जो भी चाहे आप लगा सकते हैं दोस्तों। और लास्ट में ये सिंबल ना भूलें। तो इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं जिसे ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलेंगे, और इससे विश, प्रे, कर्स और ब्लेस दिखाया जाता है दोस्तों। और इसका मतलब होता है कि भगवान उसके लिए कुछ करे, यानी कि सब्जेक्ट डायरेक्ट गॉड को लिया जाता है। एक और देखते हैं दोस्तों। मे गॉड सेव हिम, भगवान उसको बचाए। इसलिए यहाँ पर दोस्तों इस तरह से V1 का यूज आप करेंगे, और यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट आप यूज कर सकते हैं। इस तरह से पहले केस में आप मे के साथ और गॉड को सब्जेक्ट मानते हुए कि गॉड ही कुछ करेगा, उसके बाद आप कोई भी मेन वर्ब लगा सकते हैं V1 के फॉर्म में, लेकिन उससे ये सब चारों का सेंस आना चाहिए। तो वो दोस्तों ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाता है। अब आइए दूसरे केस में क्या हम लोग करते हैं। दूसरा केस जाने से पहले यहाँ पर ये देखते हैं दोस्तों, जो हम लोग यहाँ पर नोट का जो यूज किए, तो ये भी नोट हम लोग देख लेते हैं कि नोट जो मेन निकालने के बाद नोट कहाँ लग सकता है। तो दोस्तों नोट की अगर बात करते हैं तो मे गॉड नॉट ब्लेस यू, ये भी कह सकता है भगवान आपको आशीर्वाद नहीं दे। यहाँ पर मे गॉड नॉट हेल्प द पुअर, भगवान गरीबों की मदद नहीं करे। कोई इसकी बद्दुआ या कुछ किया जा सकता है, अभिशाप दे सकता है कि मे गॉड
नोट से भी भगवान उसे नहीं बचाए, ये बोला जा सकता है। अगर आपको नोट लगाना है, नो के सेंस में भी बोलना है तो आप बोल सकते हैं। और डायरेक्ट ये मे गॉड के बीच में यानी मेन वर्ब के पहले आप नोट लगा दें अकॉर्डिंग टू इसके। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम लोग दूसरा केस देखते हैं। नोट लगाना आप सीख गए और उसका मतलब भी समझ गए। अब आइए दोस्तों हम लोग केस 2 में देखते हैं। केस 2 में दोस्तों यहाँ पर गॉड को रिफरेंस माना जाता है, क्योंकि ये सब गॉड को ही ध्यान में रख के डायरेक्ट कुछ नहीं किया जाता है, गॉड को ही ध्यान में रख के ये सोचा जाता है या किसी को दुआ या बद्दुआ दिया जाता है दोस्तों। तो उसका फॉर्मेट के लिए मैं तो पहले आएगा दोस्तों, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा दोस्तों। अब यहाँ पर गॉड नहीं आएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 3 कंडीशंस बनते हैं। जैसे कि आप वर्ब में पढ़े हैं कि 3 तरह का वर्ब होता है, एक्शन, पोजेशन और स्टेट ऑफ बीइंग, यानी कि स्टेट बताने के लिए। तो यहाँ भी अगर सब्जेक्ट कोई नाउन या प्रोनाउन है तो वहाँ पे 3 कंडीशंस बन सकता है। पहला जो कि V1, ये तो फिक्स है कि वर्ब मेन वर्ब आएगा, एक्शन वर्ब आएगा तो V1 ही आएगा दोस्तों। और दूसरा कंडीशन है कि B भी हो सकता है, बी फॉर्म का बी खुद BE यानी BE जब यूज होता है तो वो V1 बन के आता है, यानी बी फॉर्म का बेस फॉर्म यही है दोस्तों। उसके बाद पोजेशन में दोस्तों हैव यूज होगा, आप जानते हैं पोजेशन में हैव। उसके बाद अदर वर्ड्स के बाद दोस्तों ये। तो इस तरह का यहाँ पर जो स्ट्रक्चर हुआ, 3 कंडीशंस सब कंडीशंस बनता है। मे के बाद कोई सब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन, उसके बाद अगर मेन वर्ब आया एक्शन वर्ब तो V1 रहेगा, अगर या तो बी होगा या तो हैव होगा। अब दोस्तों हम लोग इसे सेंटेंस के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं और इसका हिंदी मतलब या कहिए सेंस क्या होता है वो देखते हैं दोस्तों। तो पहला दोस्तों, मैं यू विन द मैच दोस्तों। यहाँ पे आप कहते हैं कि ये V1 आया। दूसरा भी सबसे पहले देख लेते हैं कि ये V1 आया, ये सब्जेक्ट हुआ, ये V1 आया। इसी तरह पहले हम लोग सब सेंटेंस बना लेते हैं फिर देखते हैं। दूसरा हो सकता है दोस्तों, दूसरा बी के साथ, मैं ही बी अ डॉक्टर। तीसरा दोस्तों बी के साथ 2 कंडीशंस आ सकता है कि ये एक नाउन हो या तीसरा दोस्तों कि मैं, अब ही से लिए तो शी से लेते हैं, मैं शी ऑलवेज बी हैप्पी, यानी कि अगर बी के साथ आता है तो बी के साथ नाउन भी आ सकता है दोस्तों और एडजेक्टिव भी आ सकता है। और हैव के साथ एक देख लेते हैं, हैव के साथ क्या होता है। हैव के साथ दोस्तों मैं यू हैव अ कार। इस तरह से दोस्तों ये दूसरे कंडीशन में या दूसरे केस में हम लोग में के बाद कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हैं दोस्तों, या कोई भी नाम हो, नाम यानी नाउन हो या प्रोनाउन हो, उसके साथ 3 कंडीशंस बनते हैं कि चूंकि मेन वर्ब आ सकता है तो वो V1 के फॉर्म में रहेगा। और दोस्तों में बी के साथ यानी होना, कोई भी किसी का स्टेट होना के सेंस में आता है तो वो वहाँ पे फिर से 2 कंडीशंस बनते हैं कि या तो वो नाउन होगा या वो एडजेक्टिव होगा दोस्तों। और
तीसरा कंडीशन हैव दोस्तों, हैव के जगह पोजेशन के जगह पे हैव के साथ नाउन आएगा। अब देखते हैं कि इसका हिंदी मतलब या सेंस क्या होता है दोस्तों। तो यहाँ पे था कि गॉड खुद सब्जेक्ट बनता था, लेकिन यहाँ पर गॉड को यूज नहीं किया, लेकिन रिफरेंस उसी को माना गया दोस्तों, और इसका मतलब होता है ईश्वर करे। सभी में दोस्तों ईश्वर करे तुम मैच जीत जाओ। तो यहाँ पे क्या देखें कि इसमें था कि भगवान कुछ खुद किया जा रहा है उसी को, लेकिन यहाँ पे भगवान को मन में बैठा के, दिल में बैठा के किसी के लिए वो खुद ऐसा करे, जैसे कि यू विन द मैच, आप मैच जीत जाए, या मे ही विन द मैच, V1 सबके लिए आएगा, ही के लिए, शी के लिए, उसके साथ कुछ भी बोल दे दोस्तों। लेकिन ये तो खुशी की बात है, लेकिन कोई बद्दुआ भी दे सकता है, मे यू डाई, यानी डाई भी V1 है कि आप मर जाए। दूसरा कंडीशन ये आता है कि मे ही बी डॉक्टर, कि भगवान करे या ईश्वर करे वह डॉक्टर बन जाए या वह डॉक्टर हो जाए, इस तरह से बोल सकते हैं। लेकिन एक खुशी की बात है, लेकिन अगर किसी को गम या बद्दुआ देना है तो यहाँ पे बोला जा सकता है मे ही बी मेड, वह पागल हो जाए, मे ही बी रूइंड, यानी भगवान करे कि वह पागल हो जाए, भगवान करे कि वह मर जाए। इस तरह से दोस्तों पॉजिटिव भी बोला जा सकता है बी के साथ और निगेटिव भी बोला जा सकता है। और तीसरा कंडीशन कि इसके साथ ये एडजेक्टिव लगाया जाता है, मे शी ऑलवेज बी हैप्पी, अगर किसी के लिए अच्छा विश कर रहा है कि भगवान करे कि वह हमेशा खुश रहे। इस तरह से दोस्तों एडजेक्टिव लगा के बी के साथ भी सेंटेंस बोला जाता है। और चौथा जो कि हम लोग पोजेशन बोलते हैं हैव को, किसी के लिए या आपके लिए कोई बोलता है, भगवान करे कि आपको एक कार हो, भगवान करे कि आपको एक बंगला हो, भगवान करे, अगर इसमें बोला जाता है भगवान करे या ईश्वर करे या अल्लाह करे, उसके बाद वो सब्जेक्ट खुद बनता है दोस्तों यहाँ पर, और वो खुद कि आपके पास या उसके पास या आपके पास, उसके पास, हम लोगों के पास, उन लोगों के पास कुछ हो, रहने के सेंस में भी हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस में व्यक्त कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से हम लोग देखें कि मे से रिलेटेड ऑप्टेटिव सेंटेंस हम लोग इतना है जिसे हम लोग सब देख लिए। और दोस्तों मे कभी कभी नहीं भी यूज होता है, गॉड ब्लेस यू डायरेक्ट बोला जाता है, जनरली मे का रहना मस्ट है। अगर कभी नहीं भी दिखता है तो आप समझें कि ऑप्टेटिव सेंटेंस हो सकता है, अगर ये सब कुछ सेंस आता हो दोस्तों। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में कुछ और है जो कि विश वर्ड से यूज करके बनाया जाता है दोस्तों, लेकिन विश वर्ड को हम लोग उसके विश के पूरे यूज को देखेंगे, उसके साथ ऑप्टेटिव को भी देख लेंगे दोस्तों। इसलिए यहाँ पे मे से रिलेटेड ही हम लोग देखें, सीखें और इसे प्रैक्टिस करें और इसे बेहतर बनाएं दोस्तों। बस अब इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच शेयर करें दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।